इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे माइनर पेपर का रजिस्ट्रेशन हम स्वयं पोर्टल पे कर सकेंगे। ठीक है, इसमें सभी क्लास का हम सीखेंगे। एमए सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का सभी क्लास का हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं पोर्टल पे खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रोम पे सर्च करेंगे डी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर। जैसे हम सर्च करेंगे डी, ये क्रोम पे ये खुल के आएगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डी के एकेडमिक, यहाँ लिखा है एकेडमिक सेक्शन में जाएंगे। कोर्स सैलरी एंड टाइम टेबल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक पहला ये जो दिखेगा लिंक, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज एंड स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको सबसे ऊपर अंडर ग्रेजुएट सेकेंड सेमेस्टर, और इसके नीचे दूसरा सेकेंड पेज पे लिखेगा अंडर ग्रेजुएट फोर्थ सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने चूज़ किया है, जैसे कि सबको पता है कि हमने इसमें चूज़ किया सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे, चाहे वो बीए सेकेंड सेमेस्टर के होंगे, चाहे वो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर होंगे, हमने उनके लिए माइनर पेपर सेलेक्ट किया है मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, जो हिंदी में है। तो इसके सामने जो लिंक दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ मेरे पहले से लॉगिन है, जिसको हम साइन आउट कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करें, ये पीडीएफ खुला। उसके बाद ये सेकेंड सेमेस्टर के बीकॉम और बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए लिखा है ना ऊपर यूजी सेकेंड सेमेस्टर, उसके लिए इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें कोर्स का डिटेल सब दिखेगा आपको। यहाँ पे लिखा है साइन इन रजिस्टर में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप यहाँ पे लिखा है साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इन रजिस्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पे साइन अप, यहाँ पे जो साइन अप है ना, साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको ईमेल आईडी लिखने को बोलेगा। आप कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे मेरा ये ईमेल आईडी, और पासवर्ड आप कोई बना सकते हैं। तो कोशिश करिए सभी लोग सर्वोदय 123 बनाइएगा। सर्वोदय में एस कैपिटल रहेगा, बाकी @ और 1 2 3 स्मॉल में। ठीक है, तो ये पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे कंफर्म करेंगे पासवर्ड को और साइन अप कर देंगे। जैसे आप साइन अप करेंगे, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ लिखा है, ये वाला ईमेल आईडी या कोई भी आपने जो लिखा होगा, वो ईमेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन लिंक जाएगा। उस लिंक को ओपन करके मेल से उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस मेल पे क्लिक करेंगे उस लिंक पे, वैसे ही आपको लिखेगा कि वो वेरीफाइड हो गया है। जैसे मान लीजिए मेरा मेल ये था, जो मैंने मेल डाला था अपना, उसको मैं चेक करा देता हूँ कि कैसा आएगा आपको। तो ऐसे मेल खोलेंगे, जब आप अपने फ़ोन में आप मेल खोलेंगे या डेस्कटॉप पे मेल खोलेंगे, तो जो मेल आएगा वो ऐसे आएगा, नो रिप्लाई करके स्वयं ऐसे लिखा रहेगा। तो ये जो लिंक रहेगा इस पर आपको ओके करना है। तो जैसे आप लिंक ओके करेंगे, यहाँ लिखेगा वेरीफाइड, ये लिखेगा जिस तरह यहाँ लिख रहा है ना वेरीफाइड में, ये मेरा ऑलरेडी हो चुका है इसलिए लिख रहा है ऐसा, लेकिन आप लोग में लिखेगा वेरीफाइड हो गया, योर लिंक वेरीफाइड, ऐसे वेरीफाइड लिखेगा। ठीक है, तो ये कर दीजिए। जैसे वेरीफाइड करेंगे उसके बाद तुरंत आप पोर्टल पे आ जाएंगे, फिर से जहाँ पे आपने साइन अप किया था। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप साइन अप आपका, जैसे आपका वेरीफाइड लिंक हो जाएगा, आपका अकाउंट बन गया, अकाउंट कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपका अकाउंट बन गया। फिर ईमेल आईडी डालेंगे, जो ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है, फिर जो पासवर्ड बनाया तो उसको ओके करेंगे, जैसे मैंने बनाया था इससे, और पासवर्ड मेरा मैं डाल दूंगा। तो ये जैसे साइन इन करेंगे तुरंत वो आपका वो खुल जाएगा, जहाँ पे हमने जिस पेपर को हमने सेलेक्ट किया था, मोबाइल वायरलेस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ लिखा है ज्वाइन, इस ज्वाइन पे आप क्लिक कर देंगे। लेफ्ट साइड में ज्वाइन लिखा है, ज्वाइन पे जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुल के आएगा। ठीक है, ये पेज, यही आपका रजिस्ट्रेशन है, यही एक पेज का। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, कुछ भी आपका नाम हो। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। यहाँ पे ईमेल पहले से लिखा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आप अपना डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हो। ठीक है, उसके बाद कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे सभी लोग। पिन कोड आप जिस एरिया में, जहाँ पे आधार कार्ड पे पीछे जो पिन कोड लिखा रहेगा पिन कोड डाल देंगे। स्टेट आप डाल देंगे, मान लीजिए कि यहाँ पिन कोड है 27 34 13 आप डाल दीजिए। ठीक है,
27, 34, 13। उसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सिटी, हो जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है। यहाँ सिटी गोरखपुर डाल दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन में सभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालेंगे। हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, अगर हायर क्वालिफिकेशन में जितने बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, सभी को ये सेट करना है। प्री यूनिवर्सिटी, ये वाला प्री यूनिवर्सिटी वाला कॉलम आपको सभी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप 2026 डाल दीजिए, ठीक है। फिर अपार आईडी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई हैव अपार आईडी, यहाँ पे लिख देंगे आई हैव अपार आईडी। और 12 डिजिट का जो भी अपार आईडी होगा उसको ध्यान से आपको भरना है। इसको 4-5 बार वेरीफाई कर लीजिएगा, तब आप उसको भरिएगा। 12 डिजिट का होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपको लोकल चैप्टर, लोकल चैप्टर में आपको नो कर देना है, ठीक है। लोकल चैप्टर में आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट कर देंगे, तो स्टेट में आपके क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉलेज है, तो मैं सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज है अपना कोड़ीराम में, तो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे चूज़ करने के कॉलेज आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली आप क्या लिखेंगे, 14300। नाम से सर्च करेंगे तो समय लगेगा, बस आप 14300 डाल दीजिए। 1414300 लिखेंगे तो तुरंत ये कॉलेज का कोड है, ये कॉलेज का कोड है, तुरंत आ जाएगा ये, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिए, 5 सेकंड के लिए रुकिए, अपने आप वो वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। अब ये वेरीफाई कर लेगा आपका। देखिए आ गया कि सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज किससे अफिलिएटेड है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, इसको आपको भरने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे आप, मान लीजिए जो भी होगा 25-150, ठीक है। जो भी होगा 17510000, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको एडमिट कार्ड पे आपको लिखा होगा उसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ डालेंगे। बीए वाले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ डालेंगे, बीकॉम वाले कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डालेंगे, ठीक है। बीए वाले क्या डालेंगे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर सभी डालेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। और बीकॉम वाले डालेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बीकॉम वाले सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर डालेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स वाले डाल देंगे, क्या कॉमर्स यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और बीए वाले अगर होंगे तो बीए वाले अगर आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं तो बीए वाले तीन सब्जेक्ट है होगा, सेकंड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर, तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी बच्चे का हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो कोई भी उस तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा बीए वाला। और कॉमर्स वाला रहेगा तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सेलेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली कॉमर्स सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी ये हो जाएगा, कॉमर्स और बीए के लिए ये हो गया, ये बीए के लिए हो गया, और कोई भी सब्जेक्ट है सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी ईयर में अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं और बीए फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के हैं या फोर्थ सेमेस्टर के हैं या बीए सेकेंड ईयर के हैं, बीए फर्स्ट ईयर के हैं, बीए फोर्थ सेमेस्टर के हैं, तो भी आप सेकेंड ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करके यहाँ सेव कर देंगे। जब सेव बटन पे आप दबा देंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आप क्या करेंगे, स्वयं अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे स्वयं डालेंगे। ये राइट साइड में जो ये दिख रहा है ना स्वयं लिखा हुआ, ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा एक, उस इंटरफेस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद से आप उसमें अपना जो लॉगिन आईडी आप ईमेल के द्वारा बनाया है, जो पासवर्ड बनाया है उसको लॉगिन कर लेंगे। वहाँ पे माई कोर्स का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे दिखा देगा आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया है, वहाँ पे दिखा देगा, वहीं सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको सेव कर देंगे, जैसे सेव कर देंगे आप अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारे कोर्स दिखाने लग जाएंगे। फिर आप ऐप डाउनलोड करके ऐप के द्वारा इसको पढ़ेंगे। तो ये था आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर और बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए ऐसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। पेपर हमको सेलेक्ट करना है, दोनों का अलग अलग है, मैंने बताया है पेपर कैसे अलग अलग है। जैसे इसको लॉगआउट में कर देता हूँ, फॉर्म यही है, पेपर बस आपको अलग अलग सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ मैंने सेलेक्ट किया था, तो अभी हमने किस पे किया है, मोबाइल वायरलेस वाले को, ठीक है। मोबाइल वायरलेस पर हमने लिंक पे क्लिक किया तो वो वाला खुला फॉर्म। अब अगर बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर करना है तो उनके लिए सेकेंड नंबर का लिंक है, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर वही ऑप्शन आएगा, हाँ साइन इन रजिस्टर का, साइन इन रजिस्टर पर जाइए, ठीक है। इस पर सिंपली जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, ठीक है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपका फिर से वही ईमेल बनाने को आएगा, कन्फर्मेशन ईमेल कर दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड कर दीजिए, साइन अप कर दीजिए। फिर ईमेल पे वहाँ पे जाएगा
आपके ईमेल पे वेरीफाई लिंक जाएगा, उस लिंक पे ओके करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से आप साइन इन कर देंगे जो भी आपने ईमेल आईडी बनाया है, जैसे मेरा अभी था ये। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने बनाया था उसको फिर आप ये बनाएंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे फिर वही जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था, हमने 4th सेमेस्टर वाले समता मूलक समावेशी शिक्षा किया था, वो खुल जाएगा। सिंपली इस पर फिर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सिंपली इस पर ज्वाइन करने पे क्लिक कर देंगे, फिर वही पेज खुल गया। तो बस वही सिस्टम मैंने बताया है कि वही चीज़ें सेम भरनी है, नेम भरना है, डिटेल भरना है, ठीक है। जैसे जो जो ईयर रहेगा वहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर चूँकि भरा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर था, या बीए फर्स्ट ईयर था तो बीए फर्स्ट ईयर हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर। तो जो भी आप जो ने बताया जैसे जैसे आपका क्लास रहेगा वैसा डिटेल भर देंगे आप, उसमें कोई भी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस सब में यही करना है हमको, ठीक है। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, बीकॉम 4th सेमेस्टर, बीए 4th सेमेस्टर, बीकॉम 4th सेमेस्टर में बस आपको क्लासेस चेंज करनी है, बाकी फॉर्म का जो भी डिटेल है वो सेम भरना है, ठीक है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग रहेगा, पिन कोड अलग अलग रहेगा, प्रोफेसर में सबका स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। आपका प्री यूनिवर्सिटी सब में रहेगा, चाहे बीकॉम 4th हो, बीए 4th हो, बीकॉम सेकेंड हो, बीकॉम 4th हो, ठीक है। ग्रेजुएशन में सबका 26 रहेगा, ठीक है। बस हमको सब्जेक्ट को क्लास वाइज अलग अलग लिंक पे क्लिक करना है। फॉर्म सबका लगभग सेम ही है, डिटेल भी लगभग सेम ही है, बस आपको क्लास अलग अलग और रोल नंबर अलग अलग लिखना है। और डिपार्टमेंट जैसे अगर बीए 4th सेमेस्टर के तो आर्ट्स यूनिवर्सिटी, बीकॉम 4th सेमेस्टर तो कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें कॉमर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद ईयर सेकेंड ईयर हो जाएगा, इसमें 4th सेमेस्टर के हैं तो उसके बाद बीए का आर्ट्स ह्यूमैनिटीज हो जाएगा। सब्जेक्ट कोई भी बीए में से तीनों विषय में से एक बीए ले लो, ठीक है, और सेकेंड ईयर हो जाएगा। इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसमें बीए और बीकॉम दोनों का सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एमए वालों का। एमए वाले का भी यही फॉर्म रहेगा, बस सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस क्लासेस चेंज रहेंगी और पिन कोड और नेम होम बच्चों का जो भी पर्टिकुलरली जो बच्चों का होगा वो रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लॉग आउट कर देते हैं, अपना साइन आउट कर दे रहे हैं। फिर हम जाते हैं फिर से, अब एमए वाले कैसे करेंगे। तो एमए वालों के लिए ये तो उसी के नीचे देखिए लिखा इंटर डिपार्टमेंटल ओपन रिलेटेड कोर्स है, ये एमए वालों के लिए है, ठीक है। एमए और एमकॉम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये लिंक खुलेगा। तो हमने बताया था कि हिंदी विभाग यानी कि एमए और एमकॉम सभी विषय, बस हिंदी विषय को छोड़ के बाकी सब किस पे क्लिक करेंगे, हिंदी उपन्यास 2 को लेंगे, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, हिंदी उपन्यास 2, ठीक है। और जो हिंदी वाले होंगे, ठीक है, जो भी बच्चे हिंदी वाले होंगे, जैसे कि जो बच्चे हिंदी वाले होंगे, जो हिंदी नहीं होंगे, ठीक है, बनेगी सभी सब्जेक्ट एमए और एमकॉम सबको ये लेना है, हिंदी एमए हिंदी को छोड़कर, और एमए हिंदी वाला जो लेगा वो संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा वाला लेगा, ठीक है। तो एमए वाला ये लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे सभी विषय एमए एमकॉम के लिए। और हिंदी भी जो हिंदी से एमए करा उसके लिए सिर्फ ये लिंक रहेगा, संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग इंट्रोडक्शन टू संस्कृत ग्रामर, ये लिंक रहेगा, ठीक है। इस लिंक पे वो क्लिक करेगा। रजिस्ट्रेशन दोनों का सेम होगा, बस सब्जेक्ट का माइनर पेपर का सिलेक्शन अलग अलग है। तो मान लीजिए हिंदी विभाग का है तो इस पर इसके सामने वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे फिर वही प्रोसेस आ गया, सेम साइन इन रजिस्टर करना है आपको, ठीक है। जैसे आप आपको साइन अप पे जाना है, यहाँ पे नीचे साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप जैसे करेंगे तो इसमें ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, कंफर्म पासवर्ड, साइन अप कर देंगे। ईमेल पे जाएगा वेरिफिकेशन लिंक, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वेरीफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके सिंपली आप साइन इन कर देंगे। साइन इन में आपके जो ईमेल डाला है, जैसे मैंने ये डाला है, ठीक है, वो पासवर्ड डालेंगे अपना आप, ठीक है। सिंपली आप पासवर्ड डालिए, फिर आप क्या कर दीजिए, साइन इन कर दीजिए। जैसे साइन इन कर देंगे आपका वो खुल जाएगा कोर्स जहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंपली वही लेफ्ट साइड में आपको ज्वाइन दिख रहा है, ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर वही सेम फॉर्म खुल के आ जाएगा। एमए वालों के लिए बस चेंज क्या करना है, डिटेल आप अपना सेम देख लीजिएगा, जो भी होगा डिटेल पर्सनली डिटेल जो होगा ये भर दिएगा, जेंडर, रेसिडेंसी, पिन कोड। उसके बाद से जो इसमें हायर क्वालिफिकेशन आप डालेंगे एमए वाले, बैचलर डिग्री 3 ईयर बैचलर डिग्री डालेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वो डाल देंगे, जिस ईयर में ग्रेजुएशन पास हुए, मान लीजिए 25 में पास हुए हैं 25 डाल देंगे, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन 3 ईयर बैचलर डिग्री एमए वाले, ठीक है। एमए और एमकॉम वाले दोनों इसमें 3 ईयर बैचलर डिग्री डालेंगे, और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जिस ईयर में ग्रेजुएशन में पास किए होंगे वो डालेंगे। अपर आईडी वही सेम, आइए अपर आईडी भर देंगे। लोकल चैप्टर में नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकल चैप्टर आप नो कर देंगे। स्टेट यहाँ पे स्वयं पोर्टल लोकल चैप्टर नो कर देंगे, ठीक है।
अपर आईडी ये भर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं भर देता हूँ, ये कॉमन कोई नाम हो गया, ठीक है, ये नंबर हो गया मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कुछ ले लीजिए, जेंडर ले लीजिए, मान लीजिए मेल है, ठीक है। कंट्री आप इंडिया ले लीजिए, ठीक है। पिन कोड आप लिख लीजिए 27 34 13, ठीक है। सेम वही है। इसके बाद जैसे पिन कोड लेंगे आप, फिर आपका स्टेट पूछेगा पिन कोड लेने के बाद किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आप गोरखपुर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन स्टूडेंट सभी लोग हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री होगा या व्यापार आईडी होगा, व्यापार आईडी आप भर दीजिए, ठीक है, जो भी व्यापार आईडी है, ठीक है। उसके बाद लोकल चैप्टर में यस मत करिएगा, इसमें आपको नो करना है। जैसे नो करेंगे सेलेक्ट स्टेट आएगा, उत्तर प्रदेश भर दीजिए, ठीक है। लोकल चैप्टर में आपको पूछेगा नो, उत्तर प्रदेश भरेंगे, फिर यहाँ चूज़ करने को कॉलेज आएगा, वही सेम प्रोसेस है 14300, बस सब्जेक्ट सिलेक्शन और क्लास सिलेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे 14300 डालेंगे, ऐसे आ जाएगा तुरंत, ठीक है। इसके बाद बस 5 सेकंड के लिए रुकिए, अपने आप वो ले लेगा। यहाँ 5 सेकंड के लिए बस रुकना पड़ता है आराम से, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए ले लिया, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएटेड कॉलेज है। यहाँ रोल नंबर पर्टिकुलरली जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर दिए होंगे एमए और एमकॉम वाले वो भर देंगे। डिग्री में अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स में नोटिस कर देंगे, ठीक है। फिर उसमें कोई भी जिस सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस कर दिए, ईयर फर्स्ट ईयर कर देंगे। अगर कॉमर्स वाले एमकॉम वाले तो कॉमर्स मैनेजमेंट कर देंगे, ठीक है, कॉमर्स कर देंगे। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिख देंगे, और दोनों डबल बॉक्स पे क्लिक करके सीधे क्या कर देंगे सेव। जैसे आप सेव करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, खुल जाएगा वो पेज, आपका कोर्स दिखा देगा कौन कौन सा कोर्स आपने लिया है। फिर आप क्या करेंगे, उसको एक स्वयं का ऐप डाउनलोड करेंगे, जो ऐसा इंटरफेस में दिखेगा। राइट साइड में जो ब्लू कलर का स्वयं लिखा है ऊपर की तरफ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अपना ईमेल डालेंगे, अपना पासवर्ड जो बनाए वो डालेंगे, लॉगिन कर देंगे। आपको वहाँ पे माई कोर्स सेक्शन में दिख जाएगा आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया, और वहीं से आप सारी पढ़ाई इसकी करेंगे। सब कुछ नोटिफिकेशन असाइनमेंट सारा काम आप उस पर करेंगे। तो ये था रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ध्यान दें, फ़ोन में कभी कभी क्या हो रहा है, कुछ बच्चों के फ़ोन में नहीं खुल रहा है क्रोम में डायरेक्ट, तो एक नया ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मोजिला फायरफॉक्स ऐप आता है, गूगल प्ले स्टोर पे है। गूगल प्ले स्टोर पे मोजिला फायरफॉक्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में जाकर DDU सर्च करिए, सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए। वहाँ पे ये सब भरने में, जैसे यहाँ पे वो कॉलेज सिलेक्शन करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है कॉलेज नेम में, ठीक है, वहाँ पे जल्दी आ नहीं रहा है। तो जब मोजिला फायरफॉक्स से अगर करेंगे आप तो वहाँ से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग का क्रोम में भी हो जा रहा है, लेकिन बहुत बच्चों का नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम बोले हैं कि मोजिला फायरफॉक्स ऐप डाउनलोड करिए। उसमें सेम प्रोसेस को जो वीडियो में बताया हूँ उसको आप फॉलो करिए, आपका सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन। स्वयं पे कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आपको MA वाले हो चाहे MCOM वाले हो, MA सेकंड सेमेस्टर, MCOM सेकंड सेमेस्टर, BA सेकंड सेमेस्टर, BA फोर्थ सेमेस्टर, BCOM सेकंड सेमेस्टर, BCOM फोर्थ सेमेस्टर, सभी बच्चों के को रजिस्ट्रेशन यहीं से करने हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। धन्यवाद।